कि हमारा मामला बहुत पुराना है और देखिए हमको 100% पीएफ नहीं दिया जा रहा है और हमारी सैलरी इंक्रीज नहीं की जा रही है। हम लोग पुराने टीचर्स हैं, उनका स्थायीकरण नहीं किया जा रहा है। फिर भी हम लोग बार बार उनको निवेदन पत्र दे देकर संस्था के द्वारा डराने धमकाने या संस्था से निकालने की कोई हाँ सर, वो सुनने में आया है कि वो चाह रहे हैं कि वो हमको भी निकालेंगे। क्या चैरिटी का क्या नाम है और कौन है इसके अध्यक्ष? मेरे को जब ये ट्रांसलेशन लेटर देने आए थे तो अंदर आने के साथ ही वो दरवाजा बंद कर दिए थे और मैंने ताव दिखा रहे थे, एक प्रकार से ताव से बोल रहे थे। उनका आशा ये था कि अभी आप चेयर छोड़ो, लेकिन चूंकि आपके हड़ताल में अगर किसी पेरेंट्स का विरोध होगा क्योंकि कितने सारे बच्चे हैं, पढ़ाई प्रभावित हो सकती है, तो पेरेंट्स एक्चुअली में सर पेरेंट्स भी तैयार हैं, वो तो खुद नाराज है कि प्रिंसिपल सर को क्यों हटाया जा रहा है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश और भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजनांदगांव में, गुजराती स्कूल के बाहर। गुजराती स्कूल जो अनुदान से चलने वाली स्कूल है और लगातार दान इनको मिलता रहता है, लेकिन यहाँ कुछ विवाद हो गया है। प्रिंसिपल को हटाए जाने के बाद पूरे शिक्षक और यहाँ के स्टूडेंट भी सड़क पर आ गए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षक हड़ताल पर है, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मामला है। मैम, यहाँ के टीचर हो आप आज से हड़ताल पर है, क्या कुछ मामला है? देखिए सर, एक्चुअल में मामला ये है कि हमारा मामला बहुत पुराना है और देखिए हमको 100% पीएफ नहीं दिया जा रहा है और हमारी सैलरी इंक्रीज नहीं की जा रही है। हम लोग पुराने टीचर्स हैं, उनका स्थायीकरण नहीं किया जा रहा है। फिर भी हम लोग बार बार उनको निवेदन पत्र दे देकर बोल रहे हैं, फिर भी ये नहीं समझते हैं। उसके बाद सैटरडे को क्या हुआ कि ये आए, संस्था वाले आए और अचानक ये सीधे ना पेरेंट्स से पूछा गया, न टीचर्स से, न बच्चों से, सीधे सर के केबिन में घुस गए। वहां दरवाजा लगा दिया गया और उन्होंने उनको सर को टर्मिनेशन लेटर दे दिया बिना किसी सूचना के, बिना किसी परमानेंट कोई ऐसा मुद्दा उसके बगैर उन्होंने सर को टर्मिनेशन लेटर थमा दिया। तो ये कहते हैं, उसमें लिखा हुआ है टर्मिनेशन लेटर में कि इनकी उम्र अधिक हो गई है। तो जब इन्होंने सर को अपॉइंटमेंट दिया तब सर की उम्र 68 ईयर्स थी। अभी कितनी है? अभी ये 74 के हैं। तो फिर अचानक इनको उम्र की क्या सूझी? इतने जब ये अपॉइंटमेंट किया तब इनको सोचना था 68 के हैं तभी ना ले, उस समय क्यों लिया गया? मेन मुद्दा यही है। तो आप लोग को क्या लगता है कि क्या कारण रहा होगा हटाने के पीछे का? एक्चुअल में सर ये 40 से 50 हजार रुपए का कुछ लाख का जो गबन का मामला है वो उजागर हो गया। उसके चक्कर में ये लोग ऐसा कर रहे हैं और सर को जैसे ये निकाल रहे हैं, उससे क्या है, हम पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। क्या गबन का मामला है? पीएफ वाला मामला है सर, जितना भी है। जी जी, मिला ही नहीं है। कितने सालों से? ये देखिए मैं 9 सालों से हूँ और मुझे तो नहीं मिला है। किसी भी टीचर्स को मैं सोचती हूँ, आप पूछ लीजिए, किसी को नहीं मिला है। प्रिंसिपल सर ने इसका उजागर किया। हाँ, घोटाला है तो वो तो उजागर तो होगा ना सर। तो उनको डर था कि अगर प्रिंसिपल यहाँ रहेगा तो वो पूरा मामला उजागर कर देंगे। हाँ सर, बिल्कुल। अच्छा। भाई किसी भी चीज को अगर डगमगाना है तो नींव को तोड़ेंगे तो छत आप ही आप गिरेगा, यही उनका मेन तरीका है। तो वो सर को निकाल दे के हमको गिराना चाह रहे हैं, हमको दबाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं, बस यही बात है। आप लोग की सैलरी कितनी होगी? हमारी सैलरी सर, जब मैंने ज्वाइन किया तब मैं 1500, 1600, 1800 रुपए तक ही काम की हूँ। सर के आने के बाद ये बहुत इंक्रीज किया इन्होंने। सारे टीचरों की सैलरी इन्होंने गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, जैसे गवर्नमेंट बोलती है ना 200 रुपए पर डे होना चाहिए, तो उस हिसाब से सर ने 6000 रुपीज हम लोगों को देना स्टार्ट किया। जी जी। और आज स्टूडेंट भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों ऐसा? मतलब ऐसा इसलिए हो रहा है सर, देखिए हमको कोई चीज अच्छा लगता है तो हम उसका डिमांड करते हैं ना। तो बच्चों को भी उनके स्किल जो सर क्या करते हैं, किसी बच्चे को जो गेम आता है आप उस पे आगे बढ़ो। वो सोचते नहीं है कि मतलब मुझे क्या करना है, ये सब उनमें नहीं है। किसी टीचर में कोई स्किल है तो वो उसको बोलेंगे बेटा आप इसमें आगे रहो। मतलब हर किसी को वो आगे बढ़ाने का काम करते हैं। किसी के मतलब जो गुण है उसको निखारते हैं, आगे बढ़ाते हैं, पढ़ाई में ध्यान देते हैं, गेम्स में, सारी चीजों पे उनका फोकस रहता है कि सब आगे बढ़े। उनके दिल में ऐसा नहीं है कि कोई चीज मैं अपने लाभ को देखूं, अपने जो फायदा है उसी को देखूं, ऐसा नहीं उनके अंदर। इसलिए ये उनको मतलब उन पर हावी हो रहे हैं। आप लोग को भी संस्था के द्वारा डराने धमकाने या संस्था से निकालने की कोई? हाँ सर, वो सुनने में आया है कि वो चाह रहे हैं कि वो हमको भी निकालेंगे। क्या चैरिटी का क्या नाम है और कौन है इसके अध्यक्ष? सर गुजराती शिक्षण संघ, इनके जो अध्यक्ष जी हैं अभी वर्तमान में, वो है विनय पटेल।
नया पटेल, तो आप लोग का हड़ताल अभी कब तक जारी रहेगा? अनिश्चितकालीन है सर, कोई निश्चित समय तक तो नहीं है। जैसे ही वो अपना टर्मिनेशन लेटर सर का वापस लेते हैं, हम बंद कर देंगे अपना हड़ताल। आपके हड़ताल में अगर किसी पेरेंट्स का विरोध होगा, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, पढ़ाई प्रभावित हो सकती है, तो नहीं, पेरेंट्स एक्चुअल में सर पेरेंट्स भी तैयार हैं, वो तो खुद नाराज है कि प्रिंसिपल सर को क्यों हटाया जा रहा है। सबसे ज्यादा नाराजगी तो पेरेंट्स को ही दिखा मतलब देखना पड़ रहा है हम लोगों को कि वो ऐसा प्रिंसिपल को क्यों हटा रहे हैं, वो खुद ही बहुत नाराज है। तो हम यहाँ के प्रिंसिपल से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मामला है, क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे की भविष्य का सवाल है, पढ़ाई लिखाई करते हैं बच्चे जो है। और गुजराती स्कूल आपको बता दें कि राजनांदगांव के बसंतपुर में गौरव पथ के पास स्थित है। गुजराती स्कूल के प्रिंसिपल है, क्यों हटाया गया, आपको क्या कुछ मामला? उनको मेरे को हटाने के एकमात्र उद्देश्य है, शिक्षकों द्वारा जो उनकी समस्या है पीएफ को लेकर के, वेतन वृद्धि को लेकर के, और पीएफ में 100% की कटौती नहीं हो रही है वेतन पे, है ना। और पुराना पीएफ का प्रकरण भी रुका हुआ है उनका, जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। और स्थायीकरण कि आज टीचर 15 साल, 16 साल, 10 साल से हैं, आज तक उनका स्थायीकरण नहीं किया गया है। इसलिए टीचर क्या करते हैं, अपनी मांग को लेकर के आवेदन करते हैं। तो कमेटी को ये लगता है कि ये कानून कायदा जो है, ये सब प्रिंसिपल सिखाते होंगे या प्रिंसिपल भड़काते होंगे, ये सोच करके उन्होंने मुझको निकालने का प्रयास किया है और निकाला है। और उसमें एक और सबसे बड़ी बात सामने आ गई है कि इस संस्था में केवल शिक्षण शुल्क लिया जाता है, और शिक्षण शुल्क का उपयोग केवल और केवल टीचरों के वेतन के लिए और शैक्षिक कार्य के लिए होता है कि शिक्षण सह सामग्री जो है उसकी आवश्यकता पड़ती है, उसकी पूर्ति करने के लिए। इस पैसे का उपयोग आप अन्य मदों पे नहीं कर सकती। लेकिन इस पैसे का उपयोग यदि आपने स्कूल के मरम्मत वगैरह में भी किया रहता तो एक बात अलग थी। इस पैसे का आपने सीधा गबन किया है। आज तक वो पीएफ का राशि जो ये लोग 21,78,423 रुपए जमा किए हैं, आज तक वो पीएफ खाते में नहीं आया है। उसके नाम से बल्कि 15 लाख रुपए का वो गबन कर डाले हैं, मतलब फर्जी बिल लगा डाले हैं। तो ये सारे प्रकरण है, उनको लगता है कि ये सब प्रिंसिपल जो है इसके लिए जिम्मेदार। हाँ, शिक्षा विभाग में शिकायत की है? इसको लेकर के आवेदन किया गया है टीचरों के द्वारा, मांग की गई है, नहीं की गई ऐसी बात नहीं है। और मैं तो अभी तक ये क्लियर नहीं कर पाऊंगा कि इन्होंने किया है कि नहीं। हाँ, लेकिन आज जैसे बात हो रही है तो निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि मैं उनको बोलूं, या मैं चाहता हूं कि आप लोग उनको बोलो कि आप लोगों के द्वारा कलेक्टर को भी आवेदन जाना चाहिए या अन्य अधिकारी को आवेदन जाना चाहिए। आपको आपके कैबिन में भी लॉक कर दिया गया था, हाँ, ऐसा भी मामला है? शनिवार के दिन तो वो मेरे को जब ये टर्मिनेशन लेटर देने आए थे तो अंदर आने के साथ ही वो दरवाजा बंद कर दिए थे और माने ताव दिखा रहे थे, एक प्रकार से ताव से बोल रहे थे। उनका आशा ये था कि अभी आप चेयर छोड़ो, लेकिन चूंकि उस दिन बच्चे और टीचर मौजूद थे, वो बच्चे टीचर इनको आक्रोश में अंदर जाते देखे थे, इसलिए उन्होंने धक्का मारा तो दरवाजा खोलना पड़ा। और 2 बार ऐसा हुआ है। संभवतः यदि टीचर ये नहीं रहते तो कुछ भी हो सकता था। कितने घंटे तक थे आप अंदर? अंदर मतलब ये तो टीचर चूंकि तत्काल बंद होते देखे दरवाजा तो तत्काल अंदर आ गए, इसलिए ये समयावधि मेरे ख्याल से 5 से 7 मिनट के आसपास या 5 से 10 मिनट के आसपास का ये होगा। गुजराती स्कूल अनुदान से प्राप्त वो अनुदान बंद हो चुका है अब बंद हो अब गया। बंद। तो ये जो राजगामी संपदा में बना है, राजगामी संपदा में, हाँ, राजगामी संपदा में बना है। अब अनुदान नहीं मिलता, अब अनुदान नहीं। जो है शिक्षण राशि हाँ, से जो शिक्षण शुल्क है बच्चों का, उसी से चल रहा है। स्कूल चल और किसी प्रकार का अन्यत्र कहीं से डोनेशन या कोई दान या और कोई कई सहयोग नहीं है। मतलब शिक्षण शुल्क को उन लोग गबन कर देते हैं। उसमें से गबन कर दिया। स्कूल जो है वो विकास नहीं हो पा रहा है। और औसतन शुल्क क्या होगी? लगभग बहुत मिनिमम। हाँ, मिनिमम सबसे मिनिमम है ये इस संस्था का शुल्क। गरीब बच्चे हैं, यदि अपन प्राइमरी मिडिल का प्राइमरी नर्सरी KG 1 KG 2 का देखें तो 5,000 के आसपास, प्राइमरी का देखें तो 6,000 के आसपास, मिडिल का देखें तो 7,000 के आसपास, हाई स्कूल का देखें तो 10 से 11,000 के आसपास। हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चे कम रहते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से टीचर रखना पड़ता है। उसके बाद भी हायर सेकेंडरी स्कूल की जो कहना चाहिए फीस है वो 16,000 के अंदर है, जबकि 16,000 में कई स्कूलों में तो नर्सरी में भी बच्चे। DR नावलकर, प्राचार्य, गुजराती स्कूल, राजनांदगांव।